बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि अनिल विज को मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर यानी मुख्यमंत्री हरियाणा के और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों अनिल विज से बात करेंगे। दोनों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो अनिल विज से बात करें, उन्हें मनाएं। यानी आला कमान ने यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को सौंपी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई। जल्दी से एक रिएक्शन विनीत पुनिया साहब आपका। पुनिया साहब क्या कहेंगे आप? ये जो 8 और 2 का आंकड़ा आ रहा है कि आप 2 सीटें आप जीत सकते हैं। हमारा जो सर्वे है एबीपी न्यूज और सी वोटर का वो ये दिखा रहा है 8 पर भारतीय जनता पार्टी। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और जो सर्वे कर रहे हैं या जो सर्वे देख रहे हैं उन सबको एक शॉक मिलने वाला है इलेक्शंस के अंदर। जब रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा कि देश की जनता क्या चाहती है, हरियाणा की जनता क्या चाहती है। और मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये 2 सीटें अगर जीत जाएंगे तो मुझे लगेगा कि बड़ी बात हुई। मैं आपको आज यहाँ एबीपी पर बोल के जा रहा हूँ कि अगर बीजेपी 2 सीटें जीतेगी तो मेरे लिए वो बड़ी बात होगी। 8 तो वो भूल ही जाएं, बिल्कुल नहीं आ रही। नंबर 2, अगर ये उनको भी पता है कि वो अच्छा नहीं कर रहे, इसीलिए ये जो उन्होंने आज मुख्यमंत्री बदला है, जो 9.5 साल जिसने काम किया हो, जिसने तैयारी की हो, उस एग्जाम देने वाला है उसको ही आप बदल दें और नए बच्चे को ले आएं कि अब तुम तैयारी करो। कुछ नहीं होने वाला। देश की जनता, हरियाणा की जनता मैं कहता हूं बहुत ज्यादा जागरूक है, वो समझती है इन चीजों को। और आपको जब चुनाव आएगा तब इसका रिजल्ट दिखेगा। जी विजय जी, पुनिया साहब तो इमोशनल हो गए खट्टर जी के लिए। कह रहे हैं बताइए साहब 9 साल उनसे मुख्यमंत्री रखा और अब हटा दिया इनको। ये तो बीजेपी नहीं कह रही है, कांग्रेस ये कह रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, एक सेकंड मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि कांग्रेस ये नहीं कह रही कि उनको क्यों हटाया। मैं कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये उनकी विफलता का प्रमाण है कि वो खुद मानते हैं कि वो विफल रहे हैं। अब जब बीजेपी खुद मान रही है कि विफल रहे हैं, पिछले 9.5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर भी बताऊंगा, मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं, लेकिन इसी बात से जुड़ी हुई खबर प्रदीप जी मैं आपसे बताऊंगा। मेरा आकलन यह है कि आज हरियाणा में जो कुछ हुआ, ठीक है, हम कांग्रेस अपनी बात कही, बीजेपी के नेता भी आने वाले हैं, पता नहीं क्यों नहीं है, हो सकता है अनिल विज साहब को मनाने की जिम्मेदारी उनको भी सौंप दी गई हो। लेकिन एक बड़ी बात आपको बता दूं, आज हरियाणा में जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त सबसे बड़े नेता आज के घटनाक्रम के बाद भी बन गए। ये मेरा आकलन है, मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगा। देखिए कैसे नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाएगा मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी नायब सिंह सैनी को अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो मनोहर लाल खट्टर की वीटो के बाद बने, मंत्री बने मनोहर लाल खट्टर की वीटो के बाद बने, मैं गवाह हूं इस बात का। और विधायक का टिकट मिला मनोहर लाल खट्टर ने दिलवाया। तो एक तो ये घटनाक्रम हो गया। और मैं आपको और बड़ी खबर बता रहा हूं कि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब जो अगला प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का बन रहा है वो भी मनोहर लाल खट्टर का बेहद करीबी, उनके हाथ से तैयार किया हुआ कार्यकर्ता बन रहा है। आज नायब सिंह सैनी भी जब मुख्यमंत्री जब शपथ ली, जिस तरह से वो मिले, जो केमिस्ट्री थी और जो इतिहास भी है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये तो एक नजरिया कांग्रेस का था और अब खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में मोदी जी की टीम में आएंगे, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। क्या कहना है प्रदीप जी? देखिए, जो नेता डेलीगेटेड पावर से ताकतवर बनते हैं वो तभी तक ताकतवर रहते हैं जब तक पावर डेलीगेट होती रहे। जी, मनोहर लाल खट्टर की जो भी ताकत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन के कारण है। जी, आज समर्थन भी ड्रॉ हो जाएगा। आज ये खबर आप चला दीजिए कि मोदी नाराज हो गए हैं खट्टर से, अब उसके बाद देखिए कि उनका कितना वीटो चलता है। जी, तो ये जब तक सफलता मिलती है, कोई भी टीम जीतती रहती है तो जो उसकी कमियां होती हैं वो छिपी रहती हैं। बीजेपी के साथ भी है, सफलता मिल रही है, जीत रहे हैं, तो जो कमियां हैं वो दिखाई नहीं दे रही, सामने नहीं आ रही। जिस दिन हार शुरू होगी, जिस दिन गिरावट शुरू होगी, उस दिन यही कमियां बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देने लगेंगी। तो खट्टर साहब कोई मास लीडर नहीं है हरियाणा की। बिल्कुल, वो लीडर इसलिए हैं कि मोदी ने उनको लीडर बनाया। तो जब तक मोदी का समर्थन उनको और उनका जो है सपोर्ट है उनको, तब तक वो बड़े नेता आप कह लीजिए, बहुत बड़े नेता कह लीजिए, तभी तक हैं। उसके बाद जो है आपको वो दिखाई नहीं, लेकिन अभी तक है क्योंकि अभी तक वो सपोर्ट सिस्टम है उनके पास। जी विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपने सहयोगी के पास भी चलूंगा, सचिन के पास। जी देखिए, यूएसपी क्या है खट्टर साहब का? वो विजय रूपानी की तरह लुप्त नहीं हुए, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री का समर्थन है। जी,
और प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों को समर्थन देते हैं जो मास बेस नहीं रखते, who are not a threat to him in terms of popularity and mass base. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।